कुएं का विवाह। तेनालीरामा की कहानी। एक बार तेनालीरामा महाराज से किसी बात पर रूठा हुआ था कि महाराज कृष्णदेव राय ने उसे फिर से किसी बात पर डांट दिया, जिसकी वजह से तेनालीरामा बिना बताए वहां से कहीं चला गया और दरबार में आना बंद कर दिया। महाराज को लगा एक दो दिन बाद खुद ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सप्ताह बीत गया, तेनालीरामा दरबार में नहीं आया। जब महाराज को तेनालीरामा की कमी खलने लगी तो उन्होंने एक सेवक को तेनालीरामा के घर भेज दिया। वहां जाकर पता चला कि तेनालीरामा बहुत दिनों से घर भी नहीं आया है। अब महाराज परेशान हो गए कि आखिर तेनालीरामा गया तो कहाँ गया। उन्होंने पूरे विजयनगर में गुप्तचर फैला दिए। सारा विजयनगर छान मारा गया, लेकिन तेनालीरामा का कहीं पता नहीं चला। तब महाराज को विचार आया कि क्यों ना आसपास के गांवों में खबर फैला दी जाए कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह कर रहे हैं। इसलिए गांवों के मुखियाओं को आदेश दिया जाता है कि वो अपने अपने गांवों के कुएं को लेकर विजयनगर पहुंच जाए। जो मुखिया आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज जानते थे कि तेनालीरामा जिस भी जगह होगा वह उस गांव के मुखिया की मदद अवश्य करेगा और इसी तरह हम उसे खोज लेंगे। उधर महाराज की घोषणा सुनते ही तेनालीरामा भी समझ गया कि ये सब उसका पता लगाने के लिए किया गया है। सभी गांवों के मुखिया ये घोषणा सुनकर हैरान थे। वे सब सोच रहे थे कि आखिर महाराज को हो क्या गया है, भला कुएं भी कहीं उठकर जाते हैं। तेनालीरामा जिस गांव में रहता था उस गांव का मुखिया भी काफ़ी परेशान था कि तभी तेनालीरामा उसके घर पहुंच गया और बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे अपने गांव में रुकने की जगह दी। मैं आपका ये उपकार ज़रूर चुकाऊंगा। मुखिया बोला, पर कैसे? अब आप आसपास के गांवों के सभी मुखियाओं को एकत्रित कर लीजिए और मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करना। इस तरह मैं आपको महाराज की घोषणा का हल बताऊंगा। तेनालीरामा के कहे अनुसार उसने सभी गांवों के मुखियाओं को एकत्रित कर लिया और विजयनगर के बाहर जाकर डेरा डाला। तब तेनालीरामा ने एक मुखिया को अपने पास बुलाया और बोला, अब तुम महाराज के पास जाकर बोलना कि महाराज आपके राजकीय कुएं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हमारे कुएं राजधानी के बाहर ठहरे हुए हैं। कृपा करके आप अपने कुएं को उनकी अगवानी के लिए भेज दीजिए। मुखिया ने महाराज के पास जाकर वही कहा जो तेनालीरामा ने बोला था। तब महाराज ने पूछा, तुम्हें ये सुझाव किसने दिया है? मुखिया ने साफ साफ बता दिया कि कुछ दिनों से हमारे गांव में एक आदमी आकर रह रहा है, उसने मुझे ये सब बोलने के लिए बोला था। मुखिया की बात सुनते ही महाराज समझ गए कि हो ना हो वो तेनालीरामा ही होगा। महाराज बोले, वह अभी कहाँ है? महाराज, वह अभी राजधानी के बाहर खड़ा है, मुखिया ने कहा। महाराज ने अपने सेवकों को तुरंत रथ तैयार कर राजधानी के बाहर जाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वो तेनालीरामा को लेने के लिए राजधानी के बाहर पहुंच गए। तेनालीरामा को देखते ही महाराज खुश हुए और उसे बड़े धूमधाम से दरबार में लाया गया। सभी मुखियाओं को भी पुरस्कार देकर विदा किया गया। तो दोस्तों, ये थी कुएं का विवाह तेनालीरामा की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।